हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक विचित्र गांव के मध्य में एक रहस्यमय हवेली थी जिसे भूत बंगला के नाम से जाना जाता था। किंवदंती है कि यह मालिनी नाम की एक युवा महिला की बेचैन आत्मा द्वारा प्रेतवाधित था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, पूरे गांव में भयानक छाया फैल गई। प्रिया नाम की एक अकेली लड़की जीर्णशीर्ण हवेली की ओर बढ़ी। एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने दिव्य सौंदर्य की अनगिनत कहानियां सुनी थी, जो वर्णक्रमीय हॉलों के बीच नृत्य करती थी। एक साधारण सूती साड़ी पहने प्रिया परित्यक्त निवास की दहलीज पर झिझक रही थी। ढहता हुआ मुखौटा और ऊंचे ऊंचे बगीचे समय बीतने और इसकी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देते हैं। एक गहरी सांस के साथ उसने अंदर कदम रखा। हवा खामोशी और सड़न की दुर्गंध से बोझिल हो गई थी। हर कोने पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और दीवारें भूली हुई जिंदगियों की कहानियां फुसफुसा रही थी। जैसे ही प्रिया ने हवेली के भूल भुलैया गलियारों का पता लगाया, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई जो बर्फीले हाथ की तरह उस पर हावी हो गई। अचानक खाली हॉल में नरम कदमों की आवाज गूंज उठी। प्रिया का दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि उसने शोर के स्रोत को खोजने के लिए उत्सुकता से अपनी गति तेज कर दी थी। एक मंद रोशनी वाले मार्ग के अंत में उसने अंधेरे में एक हल्की सी चमक देखी। सावधानी से वह चमकती हुई वस्तु के पास पहुंची, लेकिन वहां उसे एक टूटा हुआ चित्र मिला। चित्रित महिला अपने आप में एक अनोखी समानता रखती थी। उसकी अलौकिक सुंदरता समय के साथ हमेशा के लिए जमी हुई थी। जैसे ही प्रिया ने चित्र को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे वह डर के मारे उछल पड़ी। उस पल में उसे अपने पीछे एक बर्फीली उपस्थिति महसूस हुई। धीरे धीरे मुड़कर प्रिया ने खुद को एक पारभासी आकृति के सामने पाया। हवेली की प्रेत मालिनी का भूत उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया था। मालिनी की आंखों में एक अलौकिक अपनापन था, मानो वे किसी भूले हुए क्षेत्र में रास्ता पार कर गई हों। प्रिया को भूत के साथ एक अनोखा रिश्ता महसूस हुआ। उसकी कहानी जानने की एक अजीब सी लालसा महसूस हुई। जैसे जैसे रात हुई, प्रिया और मालिनी अजीब सहेलियां बन गईं। मालिनी द्वारा बनाई गई वर्णक्रमीय यादों के माध्यम से प्रिया को युवा महिला के दुखद भाग्य के बारे में पता चला। मालिनी कभी हवेली के धनी मालिक की प्यारी बेटी थी, लेकिन एक हिंसक विश्वासघात के कारण उसका जीवन समाप्त हो गया था। अपने अधूरे काम से परेशान होकर मालिनी शांति और मुक्ति की चाहत में हवेली में फंस गई थी। भूत की दुर्दशा से प्रभावित होकर प्रिया ने उसे इसका समाधान खोजने में मदद करने की कसम खाई। साथ में उन्होंने मालिनी की असामयिक मृत्यु के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज शुरू की। अपनी तीव्र बुद्धि और मालिनी की सहायता से प्रिया ने हवेली के छिपे हुए कोनों और दरारों की खोज की। जैसे ही उन्होंने पहेली को सुलझाया, उन्हें हवेली के वर्तमान देखभालकर्ताओं के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें डर था कि सच्चाई उनके भयावह रहस्यों को उजागर कर देगी। निडर होकर प्रिया और मालिनी आगे बढ़ती गईं। प्रत्येक उजागर रहस्योद्घाटन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। अंत में उन्होंने मालिनी की हत्या के अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। अपने अधूरे काम को अंततः हल करने के बाद मालिनी की आत्मा को शांति मिली और वह ईथर क्षेत्र में लुप्त हो गई। और इसलिए भूत बांग्ला की किंवदंती दो महिलाओं की कहानी बन गई, एक जीवित और एक अलौकिक, जिन्होंने गलत को सही करने और अंधेरे में सांत्वना खोजने के लिए अस्तित्व की सीमाओं को तोड़ दिया। और जैसे जैसे साल बीतते गए, भुतहा हवेली उनकी असाधारण दोस्ती का मूक गवाह बनकर खड़ी हो गई।